बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रूमी की पसलियां टूटती गईं और उसका तड़पना ख़त्म हो गया, हत्ता कि उसका जिस्म बेजान हो गया। खालिद ने उसे छोड़ा तो वो गिर पड़ा क्योंकि वो मर चुका था। खालिद ने उस रूमी की तलवार उठाई और हरबीस को ललकारा, लेकिन हरबीस अपने पहलवान का अंजाम देखकर वहां से खिसक गया। खालिद ने घोड़े पर सवार होकर रूमी पहलवान की तलवार बुलंद करके लहराई और नारा लगाया। इस मुकाबले के दौरान रूमियों का कत्लेआम जारी रहा। अबू उबैदा को पता चला कि खालिद ने उस रूमी पहलवान को किस तरह हलाक किया है, तो वो दौड़े आए और बड़े मसरूर लहजे में कहा, खुदा की कसम अबू सुलेमान, तूने जो कहा था वो कर दिखाया है, तूने इनकी कमर तोड़ दी है। ये बात इस तरह हुई थी कि खालिद ने जब गुज़िश्ता रोज महासरा उठाकर वापस जाने की तजवीज़ पेश की थी, तो अबू उबैदा और दूसरे सालारों ने इस तजवीज़ को पसंद नहीं किया था। खालिद ने उन्हें बताया कि उन्होंने क्या सोचा है, फिर भी अबू उबैदा महासरा उठाने के हक में नहीं थे। तब खालिद ने कहा था, मेरी तजवीज़ पर अमल करें, मैं इनकी हड्डियां तोड़ दूंगा और इनकी कमर तोड़ दूंगा। खालिद ने सिर्फ एक पहलवान की नहीं बल्कि रूमी फौज की हड्डियां तोड़ दी थीं। मार्च सन 636 बमुताबिक सफर 15 हिजरी मुसलमान फातेह की हैसियत से हमस में दाखिल हुए। हमस पर खौफ व हिरास तारी था। वो उस वक्त बगदड़ और नफसा नफसी की सूरत इख्तियार कर गया जब मुसलमान हमस में दाखिल हुए थे। उन्होंने सुना तो यही था कि मुसलमान शहरियों को परेशान नहीं करते, लेकिन जिस शहर की फौज हथियार ना डाले और मुसलमान बजोर शमशीर शहर को फतह करें, तो वो हर घर से माल व अमवाल उठा लेते हैं और औरतों को लोंडियां बना लेते हैं। मुसलमानों ने हमस तो बड़ी ही मुश्किल से फतह किया था। रूमियों ने हथियार नहीं डाले थे, बल्कि मुसलमानों ने महासरा उठाया तो 5000 सवार रूमी उनके ताकुब में गए थे। ये अलग बात है कि महासरा उठाना मुसलमानों की चाल थी, लेकिन रूमियों ने उसे उनकी कमजोरी समझकर उन पर हमला किया था। उस मारके में रूमियों के सिर्फ 100 सवार जिंदा बचे थे और मुसलमान जो शहीद हुए थे उनकी तादाद 235 थी। इतनी खूनरेज लड़ाई लड़कर मुसलमानों ने हमस को फतह किया था। हमस वालों ने जब ये देखा कि उनके जो 5000 सवार मुसलमानों के ताकुब में गए थे उनमें से बहुत थोड़े भागते हुए वापस आ रहे हैं, तो उन पर खौफ व हिरास तारी हो गया था। और जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों का एक सवार दस्ता रूमियों और हमस के दरवाजों के दरमियान आ गया है और रूमी सवार न भाग सकते हैं न शहर में दाखिल हो सकते हैं, तो वो और ज्यादा खौफजदा हो गए। शहर में इतनी फौज नहीं थी जो उनकी मदद को पहुंचती। ये सवार मुसलमान सवारों की तलवारों और बुर्चियों से कट गए। अबू उबैदा और खालिद जब हमस में दाखिल हुए तो चंद एक शहरी उनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। दोनों मुसलमान सालारों को देखकर वो सजदे में गिर पड़े। दोनों सालारों ने घोड़े रोक लिए। अबू उबैदा ने गरजदार आवाज में कहा, उठो, खड़े हो जाओ। वो सब सजदे से उठकर खड़े हो गए। उन सब के चेहरों पर खौफ व हिरास और रहम तलबी का गहरा तासुर था। अबू उबैदा ने पूछा, अगर तुम्हारी फौज हमारे कहने पर पहले ही हथियार डाल देती तो तुम्हें हमारे आगे सजदा करने की जरूरत ही ना पड़ती। एक ने इल्तिजा की, हम रहम के तलबगार हैं। वो रूमी फौज थी जो आपसे लड़ी है, हम रूमी नहीं, हम आपका हर मुतालबा पूरा करेंगे। अबू उबैदा ने कहा, हम सिर्फ ये बताने के लिए आए हैं कि सजदा सिर्फ अल्लाह के आगे किया जाता है, हम किसी को अपना गुलाम बनाने नहीं आए हैं। अबू उबैदा के हुक्म से हमस के लोगों से सिर्फ 1 दिनार फी कस जजिया लिया गया और मुसलमानों की तरफ से ऐलान हुआ कि कोई शख्स शहर छोड़ कर ना जाए।
गए। शहर के लोगों के जानो माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत के जिम्मेदार मुसलमान होंगे। इस ऐलान ने लोगों को हैरत में डाल दिया। बाज इसे मुसलमानों की एक चाल समझे। वो रात भर इस खौफ से जागते रहे कि मुसलमान रात को उनके घरों पर टूट पड़ेंगे, लेकिन रात गुजर गई और कुछ भी नहीं हुआ। रूमी शहंशाह हरकुल हमस से तकरीबन 80 मील दूर अंताकिया में था। उसे जब खबर मिली कि हमस भी हाथ से निकल गया है तो उसके होंठों पर हल्का सा तबस्सुम आ गया, जैसे वो इसी खबर का मुंतजिर था। उसके सालार मशीर और शाही खानदान के अफराद ये जानते थे कि हरकुल का ये तबस्सुम मौत की मुस्कुराहट है और इस तबस्सुम में कहर भरा हुआ है। हरकुल ने खबर लाने वाले से पूछा, क्या तुम ये बता सकते हो कि अरब के उन मुसलमानों ने हमस किस तरह लिया है? तुम सालार तो नहीं, कमांडार हो, जंग को समझते होगे। तुम्हारा नाम क्या है? खबर लाने वाले ने कहा, सब समझता हूँ कैसर रूम, मेरा नाम साजीरस है, एक जेश का कमांडार हूँ। हमस एक धोखे ने हमसे छीना है। हमारे सालारों को तवक्को थी कि मुसलमान इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और महासरा उठा कर चले जाएंगे। उन्होंने सर्दी की शिद्दत महासरे में गुजार दी और महासरा उस वक्त उठा कर चले गए जब सर्दी की शिद्दत गुजर गई थी और दरख्तों की कोंपलें फूटने लगी थीं। हरकुल ने कहा, और हमारे सालार उस वक्त किले में बैठे रहे जब दुश्मन बाहर सर्दी से ठिठर रहा था। हमारे सालार दुश्मन पर उस वक्त ना झपटे जब सर्दी ने उनकी रगों में खून मुंजमिद कर दिया था। फिर क्या हुआ? साजीरस ने कहा, कैसरे रूम जब वो कूच कर गए तो सालार हरबीस ने 5000 सवारों के एक दस्ते को हुक्म दिया कि मुसलमानों के ताकुब में जाओ और उनमें से कोई एक भी जिंदा ना रहे। हम उनके ताकुब में गए और जब उनके करीब पहुंचे तो उन्होंने पलट कर हमें घेरे में ले लिया। साजीरस ने हरकुल को तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उन्हें किस तरह घेरे में लिया और उनके सवारों को तबाह बर्बाद कर दिया। हरकुल ने पूछा, हमारा सालार हरबीस कहाँ है? वो जिंदा है। साजीरस ने कहा, जी जनाब, वो उस वक्त वहां से निकल गए थे जब मुसलमानों के सालार खालिद बिन वलीद ने हमारे एक पहलवान को अपने बाजुओं में जकड़ लिया था और पहलवान की आंखें बाहर आ गई थीं। क्या हमारे पहलवान को खालिद बिन वलीद ने मार डाला है? साजीरस कुछ देर हरकुल के मुंह की तरफ देखता रहा, फिर उसने दाएं बाएं आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। साजीरस ने कहा, मुसलमान सालार ने हमारे पहलवान को बाजुओं में दबोच कर उसकी पसलियां तोड़ डाली और वो मर गया था। हरकुल के होंठों से सरगोशी फिसल गई। अफरीन, ये ताकत जिस्म की नहीं। वो अचानक जैसे बेदार हो गया हो। उसने जानदार आवाज में कहा, मैं उन्हें कुचल दूंगा, उन्हें आगे आने दो। उसकी आवाज और ज्यादा बुलंद हो गई। उन्हें और आगे आने दो, और आगे जहां से वो भाग नहीं सकेंगे। सालारे आला अबू उबैदा और खालिद और आगे चले गए थे। उन्होंने हमस के इंतजामात किए और कुछ नफरी वहां छोड़ दी थी। हमस से वो अपने दस्तों के साथ आगे हमा, फिर उससे आगे शेराज तक जा पहुंचे थे। वहां से अंताकिया का फासला 35-40 मील के दरमियान था। अंताकिया अहम तरीन मकाम था क्योंकि उसे हरकुल ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था और वहीं रूमियों की फौज का इज्तिमा और फौज की तकसीम होती थी। मुसलमानों ने शेराज से कूच किया। थोड़ी ही दूर गए होंगे कि रूमियों का एक काफिला सा आता नजर आया। उसकी हिफाजत के लिए रूमी फौजियों का एक छोटा सा दस्ता था। इससे जाहिर होता था कि ऊंटों और गाड़ियों के उस काफिले में फौजी सामान जा रहा है। खालिद के इशारे पर मुजाहिदीन ने काफिले को घेरे में ले लिया। रूमी फौजियों ने मुकाबला करने की हिमाकत ना की। उन्होंने बताया कि ये फौज के खाने पीने का सामान है। उसमें हथियार भी थे। उन सब को पकड़ लिया गया और उन्हें ये तासुर दिया गया कि उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उस रूमी फौजी काफिले के कमांडार ने जानबख्शी की इल्तिजा करते हुए कहा, हमने आपका मुकाबला नहीं किया। हम रूमी नहीं, हम तो रियाया हैं। हमारी आपके साथ
कोई दुश्मनी नहीं, फिर दोस्ती का सबूत दो। उन्हें कहा गया, ये बता दो कि अंताकिया में क्या हो रहा है। काफले के कमांडर ने जवाब दिया, आपकी तबाही का सामान तैयार हो रहा है। वहाँ बहुत बड़ी फौज इकट्ठी की जा रही है। दूर दूर से ईसाई कबीले आपके खिलाफ लड़ने के लिए जमा हो रहे हैं और उन्हें मैदान जंग में लड़ने के ढंग सिखाए जा रहे हैं। काफले के एक और आदमी ने कहा, आपने हमारी जानें हमें वापस कर दी हैं तो हम आपकी जानें बचाते हैं। आप आगे ना जाएं। आपकी नफरी बहुत थोड़ी है और अंताकिया में शहंशाह हरकुल जो फौज इकट्ठी कर चुका है वो इतनी ज्यादा है कि आपका एक आदमी भी जिंदा नहीं रहेगा। मुसलमानों के एक सालार ने पूछा, क्या इतनी ज्यादा शिकस्तों ने उसकी कमर अभी नहीं तोड़ी? रूमियों के कमांडर ने कहा, हम इतने बड़े लोग नहीं कि शहंशाह तक रसाई हासिल कर सकें। हम उसके साथ बात करने की जुर्रत नहीं कर सकते, लेकिन अपने सालारों से जो पता चलता है वो आपको बताते हैं। हरकुल की कमर इतनी कमजोर नहीं कि चंद एक शिकस्तों से टूट जाए। उसने अपना दिफा अपने हाथ में रखा हुआ है। उसे फतह हासिल होती है तो वो अपने ऊपर उसका नशा तारी नहीं होने देता और शिकस्त से वो मायूस नहीं हुआ करता। वो जो हसीन तरीन और नौजवान लड़कियों और शराब का रसिया है, अब शराब तो पीता होगा लेकिन अपनी पसंदीदा लड़कियों को भी अपने सामने नहीं आने देता। दूसरे ने कहा, वो तो शायद रातों को सोता भी नहीं होगा। उस पर एक जनून सा सवार है। फौज इकट्ठी करो। उसके आदमी बस्ती बस्ती जाकर लोगों से कह रहे हैं कि मुसलमान तूफान की तरह आ रहे हैं और वो तुम्हारे मजहब और तुम्हारी औरतों को अपने साथ उड़ा ले जाएंगे। लोग कबीला दर कबीला मजहब के नाम पर और अपनी औरतों को मुसलमानों से बचाने की खातिर अंताकिया में आ रहे हैं। आपने आगे जाना है तो ज्यादा फौज लेकर आए वरना रुक जाएं। अब शहंशाह हरकुल ज्यादा वक्त नई फौज की तंजीम और तरबियत में गुजारता है और कहता है कि मुसलमानों को आगे आने दो, उन्हें और आगे आने दो। एक और बोला, उसने ये भी कहा है, अब मेरी फौज की पसपाई मेरे दिल को मजबूत करती है। मेरी फौज की हर पसपाई अरब के उन मुसलमानों को मेरे जाल में ला रही है। उस काफले से जो सूरत हाल अबू उबैदा और खालिद को मालूम हुई वो गलत नहीं थी। पहले जिक्र हो चुका है कि हरकुल रिवायती शहंशाह नहीं था। वो अपने वक्त का फनो हरबो ज़र्ब का माहिर जंगजू था और वो मैदान जंग का शातिर जर्नेल था। अबू उबैदा और खालिद को उन इतलात ने जो उन्हें उस काफले से मिली वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। खालिद ने अबू उबैदा से कहा, खुदा की कसम अमीनुल उम्मत, हम यहाँ बैठे नहीं रहेंगे और हम हरकुल को इतनी मोहलत नहीं देंगे कि वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ले। अबू उबैदा ने कहा, आज रात तक अपने किसी आदमी को आ जाना चाहिए। अबू सुलेमान, जब तक आगे की मुसद्दिका सूरत हाल मालूम नहीं हो जाती हम आगे नहीं जाएंगे। अपने किसी आदमी से मुराद वो जासूस थे जो अंताकिया तक पहुंचे हुए थे। खालिद ने अपनी सिपाहसालारी के दौर में जासूसी के निज़ाम को बाकायदा और मुनज़्ज़म कर दिया था और जासूसों को दूर दूर तक फैला दिया था। मुसलमान जासूस जान की बाजी लगाकर बड़ी कीमती मालूमात ले आते थे। मुअर्रिखों के मुताबिक हरकुल ने अपनी फौज की पे दर पे शिकस्तों की खबरें सुन सुन कर इस हकीकत को कबूल कर लिया था कि वो मुसलमानों को बिखरी हुई लड़ाइयों में शिकस्त नहीं दे सकता। एक शिकस्तें तो वो थीं जो रूमी फौज को खालिद और अबू उबैदा ने दी थीं और दूसरी वो थीं जो दूसरे सालार शाम के दूसरे इलाकों में रूमियों को देते चले आ रहे थे। मुसलमानों को फैसला कुन शिकस्त देने का एक ही तरीका था कि उन्हें किसी एक मैदान में इकट्ठा होने पर मजबूर किया जाए और उनके मुखालिफ उनसे कई गुना ज्यादा फौज मैदान में उतारी जाए। चुनांचा उसने नई और बहुत बड़ी फौज तैयार करनी शुरू कर दी थी। मुसलमानों ने जब हमस पर कब्जा किया तो उस वक्त तक उसकी नई फौज की नफरी 1.5 लाख हो चुकी थी। अंताकिया
انطاکیہ سے 40 میل دور ابو عبیدہ اور خالد اپنے دستوں کے ساتھ رکے ہوئے تھے۔ اس کے 2 روز بعد جب انہوں نے رومیوں کا قافلہ پکڑا تھا، مسلمان مغرب کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار پڑاؤ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اتنی دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ رومیوں کا کوئی فوجی سوار ہے یا کوئی مسافر ہے۔ پڑاؤ سے کچھ دور اس نے گھوڑا موڑ لیا اور پڑاؤ کے ارد گرد گھوڑا دوڑانے لگا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کا لباس مسلمانوں جیسا نہیں تھا۔ کسی کماندار نے اپنے سواروں کو حکم دیا، پکڑ لاؤ اسے۔ سوار ابھی گھوڑوں پر زینے ڈال رہے تھے کہ اس اجنبی سوار نے گھوڑا پڑاؤ کی طرف موڑ دیا۔ اللہ اکبر! اس نے نعرہ لگایا اور قریب آ کر بڑی بلند آواز میں کہا، میں اپنے پرچم کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابن احدی! کسی نے کہا اور چند ایک مجاہدین اس کی طرف دوڑے۔ ایک نے کہا، خدا کی قسم ہم ابھی بھی تجھے رومی سمجھ رہے ہیں۔ ایک نے پوچھا، کیا یہ لباس اس رومی کا ہے جسے تو نے قتل کیا ہوگا؟ ابن احدی کسی کو بتا نہیں سکتا تھا کہ وہ جاسوس ہے اور انطاکیہ سے آیا ہے۔ وہ ابو عبیدہ کے خیمے میں چلا گیا۔ وہ ان 3-4 جاسوسوں میں سے ایک تھا جو 1.5-2 مہینوں سے انطاکیہ گئے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ نے اسے گلے لگا کر کہا، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن احدی، ہم انطاکیہ کی خبر کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ابن احدی نے خالد کے ساتھ مصافحہ کیا۔ خالد نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ خالد نے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ ابن احدی نے عربوں کے مخصوص شاعرانہ انداز میں کہا، سیاہ کالی گھٹا ہے جو انطاکیہ کے افق سے اٹھ رہی ہے۔ اس گھٹا سے جو می برسے گا وہ زمین پر سیلاب بن کر چٹانوں کو بھی بہا لے جائے گا۔ امین الامت اور ابن ولید، اللہ نے تمہیں اشارہ دیا ہے کہ آگے نہ جانا۔ ابو عبیدہ نے کہا، ہمیں یہ اشارہ دشمن کے ایک قافلے نے دیا ہے۔ یہ رومیوں کا فوجی قافلہ ہے جسے ہم نے پکڑ لیا ہے۔ اسے اللہ کا بھیجا ہوا قافلہ سمجھ امین الامت۔ اب پوری بات مجھ سے سن۔ انطاکیہ کے اندر اور باہر لشکر کے سپاہیوں اور گھوڑوں کے سوا کچھ اور نظر نہیں آتا۔ انطاکیہ کے گرد و نواح میں دور دور تک خیموں کا جنگل ہے جو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہرکل نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ خالد نے پوچھا، کیا تیری خبر مصدقہ ہو سکتی ہے؟ ابن احدی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ہرکل کی فوج کے ایک ٹولے کا کماندار ہوں ابو سلیمان۔ رومیوں کی اس وقت یہ حالت ہے کہ جو کوئی انطاکیہ کے دروازے پر جا کر کہے کہ فوج میں بھرتی ہونے آیا ہوں تو اس کے لیے شہر کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن احدی جس طرح انطاکیہ کی فوج میں شامل ہوا تھا اس نے تفصیلات بتائیں۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیسائی عرب بن کر انطاکیہ گیا تھا۔ انہیں اسی وقت فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اس روز گھڑ دوڑ کے میدان میں شاہ سواری، تیغ زنی اور دوڑتے گھوڑوں سے تیر نشانے پر چلانے کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ان میں ہر کوئی شامل ہو سکتا تھا۔ ابن احدی اپنی فوج کا مشہور شاہ سوار تھا اور بڑا ہی خوبصورت جوان۔ وہ مقابلے میں اس طرح شریک ہوا کہ میدان میں جا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا اور تلوار نکال کر تیغ زن سواروں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ ایک سوار اس کے مقابلے میں اترا جو رومی تھا۔ ابن احدی نے اس سے کہا، اگر تجھے اپنے بازوؤں اور اپنے گھوڑے پر پورا بھروسہ ہے تو میرے مقابلے میں آ اے اجنبی سوار۔ میری تلوار تیرے خون کی پیاسی تو نہیں، لیکن اس کے سامنے تیری تلوار آئے گی تو۔ دوسرے سوار نے کہا، تیری تلوار کے مقابلے میں میری بھرچی آئے گی اے بدقسمت اجنبی۔ اگر تجھے زندگی عزیز نہیں تو آ جا۔ ابن احدی نے گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑایا اور اسے للکارا۔ رومی سوار گھوڑے کو کچھ دور لے گیا اور گھوڑا موڑ کر ایڑی لگائی۔ اس نے برچی نیزہ بازی کے انداز سے
आगे कर ली थी। इब्ने अहदी उसकी तरफ मुंह करके खड़ा रहा। रूमी की रफ्तार और तेज हो गई। जब उसकी बुर्ची की अन्नी इब्ने अहदी के सीने से थोड़ी ही दूर रह गई तो वो इस कदर फुर्ती से घोड़े की दूसरी तरफ झुक गया जैसे वो घोड़े पर था ही नहीं। रूमी की बुर्ची हवा को काटती आगे निकल गई। इब्ने अहदी घोड़े पर सीधा हुआ और अपने घोड़े की लगाम को झटका दिया। उसका घोड़ा दौड़ा और फौरन ही मुड़कर रूमी के पीछे चला गया। रूमी अपना घोड़ा मोड़ रहा था कि इब्ने अहदी उस तक जा पहुंचा और तलवार से उसकी बुर्ची तोड़ दी। रूमी ने घोड़ा मोड़ कर तलवार निकाल ली, लेकिन वो इब्ने अहदी पर सिर्फ एक वार कर सका, जो इब्ने अहदी ने बचा लिया और फौरन ही इस मुसलमान शाहसवार की तलवार रूमी सवार के पहलू में उतर गई। वो उस पहलू की तरफ लड़क गया। उसे गिरता देखकर एक रूमी सवार इब्ने अहदी के मुकाबले में आया। वो आता नजर आया और तमाशाइयों ने उसे घोड़े से गिरते देखा। एक और सवार मैदान में आया। हरकुल की गरजदार आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, इधर आ शाहसवार। इब्ने अहदी ने घोड़ा हरकुल के सामने जा रोका।